इंडियन कोस्ट गार्ड का जो 2022 का सेकंड बैच है जीडी डीवी यांत्रिक, उसका सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट को इंतजार है कि इसका जो थर्ड स्टेज है वो कब होगा, और थर्ड स्टेज से पहले जो आपकी मेरिट लिस्ट है किस तरीके से पब्लिश की जाएगी, उसकी कट ऑफ किस तरीके से आएगी। और वहीं जो कैंडिडेट अपना सेकंड स्टेज देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली आज वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास क्वेश्चन आए थे और साथ में पूछ रहे थे कि जो सेकंड स्टेज देख रहे हैं तो सेकंड स्टेज के दौरान क्या हुआ था कि जब अपना सेकंड स्टेज देने गए थे तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट पाया गया है। तो उनको वहाँ पर बोल दिया गया था आपको ईमेल कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको अपडेट कर दिया जाएगा आपके ये डॉक्यूमेंट्स में गलती है और आपको इस तरीके से इस ईमेल पर सेंड करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के अंदर। तो कैंडिडेट पूछ रहे थे बार बार कि हमको लगभग 1 मंथ बीत चुका है और अब तक हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का ईमेल सेंड नहीं किया गया है। तो देखिए, जो भी कोई कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में गलती पाई गई है, गलती का मेरा मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर आपको जो भी जब आपका रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन के दौरान जैसे कि आपको वहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी, जैसे आपने 10th की मार्कशीट की जगह पर 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी, या फिर 12th की मार्कशीट की जगह पर आपने अपना कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिया, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कोई किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट रहा हो। तो यदि आपने इस तरीके से गलती की है और यदि आपने परसेंटेज में भी गलती की है, परसेंटेज आपकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और थी लेकिन आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस समय कुछ और करा दी, तो वहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में डिफ़ॉल्ट पाया गया है। आपका जो फर्स्ट स्टेज हुआ था वो रिटन एग्ज़ाम ऐसे आपका मार्च में लिया गया था। वहीं जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज आपका पिछले मंथ ही मई में समाप्त हुआ है। और थर्ड स्टेज से मतलब है कि जो भी कोई कैंडिडेट अपना थर्ड स्टेज को क्वालिफाई कर लेगा, थर्ड स्टेज से पहले आपकी मेरिट लिस्ट आनी है और उसी मेरिट लिस्ट में आपका जो भी कैंडिडेट की कट ऑफ है वो बता दी जाएगी। साथ में प्रत्येक कैंडिडेट के नंबर भी वहाँ पर बता दिए जाएंगे, आपके जितने इतने ऑप्टेन है और साथ में आपकी जो कट ऑफ है इतनी गई है, चाहे आप जीडी वाले हों, डीवी वाले हों या फिर आप यांत्रिक वाले हों। जीडी और यांत्रिक वालों जो कैंडिडेट होते हैं उनके एक साथ ज्वाइनिंग होती है। वहीं जो कैंडिडेट डीवी वाले होते हैं, अर्थात 10th के बेस पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था डीवी के लिए, तो उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वह 1 से 1.5 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अक्टूबर महीने में उनकी ज्वाइनिंग होती है डीवी वालों की। वहीं जीडी और यांत्रिक वाली कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वह अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी। तो आज देखें तो आपका लगभग इस महीने का 33% बीत चुका है और अभी तक आपका किसी भी प्रकार का कोई ईमेल किसी कैंडिडेट को ना सेंड किया गया, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई किसी भी प्रकार का अपडेट दिया गया है ईमेल से रिगार्डिंग या फिर कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग। तो बार बार कैंडिडेट्स पूछ रहे थे इसका जो ईमेल है कब तक आ जाएगा। तो देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की, क्योंकि आपको जो ईमेल है बहुत जल्द सेंड कर दिया जाएगा। आज 9 तारीख है और आपको 15 तारीख तक आपका जो ईमेल है सेंड कर दिया जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, आपको ये सुधार करना है और हमारे पास इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको यह सेंड करना पड़ेगा। यदि आप सेंड नहीं करते हो तो आपको वहाँ पर जो कैंडिडेचर है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। और वहीं जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं अपने थर्ड स्टेज का कि थर्ड स्टेज के लिए जो मेरिट लिस्ट है कब आनी है, तो उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में आपका जो कट ऑफ है वो भी बता दिया जाएगा, क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है कि जब इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब अपना रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट तो पब्लिश कर दिया लेकिन उसके बाद भी उसने किसी भी प्रकार की कट ऑफ जारी नहीं की थी। इससे पहले क्या होता था, इंडियन कोस्ट गार्ड कट ऑफ तो जारी करता था, साथ में उन कैंडिडेट के नंबर भी बता देता था जो कैंडिडेट अपने जो एग्ज़ाम था उसको डिसक्वालीफाई कर जाते थे, अर्थात उसमें अपना स्थान नहीं बना पाते थे। साथ में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते थे उन कैंडिडेट का वहाँ पर नंबर नहीं शो किए जाते थे, लेकिन कट ऑफ ज़रूर बता दी जाती थी कि इस जो ग्रुप है आपका, चाहे जीडी वाले हो, जो भी ब्रांच है आपकी, डीवी हो, जीडी हो, यांत्रिक हो, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी रही हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, जनरल, ओबीसी, तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इस तरीके से वहाँ पर बता दिया जाता था कि आपकी कट ऑफ इतनी गई है और जो थर्ड स्टेज होगा थर्ड स्टेज के लिए अलग से कट ऑफ जाएगी। तो सेम यही पैटर्न है, जो कैंडिडेट अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं केवल उनको कॉल लेटर रिसीव किया गया था सेकंड स्टेज के लिए। जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज को क्लियर कर गए हैं बिल्कुल ठीक तरह से, सेकंड स्टेज में आपका केवल पीएफटी लिया गया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया है। जो आपका थर्ड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज का मतलब है आपका फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। जो कैंडिडेट अपने थर्ड स्टेज में अपना स्थान बना पाएंगे तो, और यदि कहीं ना कहीं उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो आई थिंक उसको कोई भी नहीं रोक सकता है फाइनल ज्वाइनिंग से, क्योंकि आपका थर्ड स्टेज तभी होता है जब आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाती है। जब आपका मेडिकल होता है थर्ड स्टेज के दौरान कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं,
तो सब थर्ड स्टेज के दौरान ही किया जाता है और थर्ड स्टेज आपका जो है चिल्का पर ही लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी। और जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश कर दिया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए एंड फोर्थ स्टेज के लिए, तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वह जुलाई में डेफिनेटली जारी कर दी जाएगी। जो आप हिसाब लगाएं तो अप्रॉक्स 20 जुलाई के अप्रॉक्स आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जारी कर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट जीडी और यांत्रिक वाले कैंडिडेट हैं और साथ में जो डीवी वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी आ जाएगी लगभग 1 मंथ बाद। तो आप यहाँ से आराम से इसको देख सकते हैं। जो आपका थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है, जैसे ही आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया आपका जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है वह अर्ली अगस्त में प्रारंभ हो जाएगा। जो कैंडिडेट जीडी वाले हैं, जो कैंडिडेट यांत्रिक वाले हैं, आप यहाँ से आराम से इसको देख सकते हैं, इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट बार बार आकर पूछ रहे थे कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती पाई गई है अब हमारा आगे क्या होगा, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई ईमेल अब तक सेंड नहीं किया गया, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपको ईमेल बहुत जल्द सेंड कर दिया जाएगा। आई थिंक आपका जो ईमेल है 15 जून तक डेफिनेटली सभी के पास ईमेल जारी कर दिया जाएगा। और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी डेफिनेटली जुलाई के लास्ट में जारी कर दी जाएगी। तो किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें, आपका सब कुछ टाइम टू टाइम चल रहा है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था आपका जो स्टेज फर्स्ट है वह इन्होंने साफ साफ बता दिया था एंड या फिर मिडिल मार्च में होगा, तो एंड मार्च में आपका हुआ था। और वहीं जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज आपका अर्ली एंड मई में ही हो गया था, अर्ली एंड मिडिल मई में हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन में एंड मई तक उन्होंने बोला था। ये सब कुछ टाइम पर ही चल रहा है। और जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नेक्स्ट भर्ती का, उस पर भी बात करेंगे। कुल मिलाकर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेगा, तो फिलहाल आपको इतना ही बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो कैंडिडेट जैसे आप कमेंट में आकर बोलोगे किस तरीके से वहाँ पर मेडिकल लिया जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो मेडिकल के रिगार्डिंग होगी कि वहाँ पर किस तरीके से आपका मेडिकल लिया जाता है। थैंक्स, जय हिंद।